देखो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ऑलरेडी सेट थ्योरी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। ठीक है, और सेट थ्योरी का ही कंटिन्यूएशन एक टाइप से आप सोच सकते हो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस होता है। ठीक है, तो आई होप कि सेट थ्योरी सभी लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और उसी से फिर हम लोग ये आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसके अंदर में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर्ड पेयर। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं अगर एक बार के लिए एक कार्टेशियन सिस्टम बनाता हूँ, ठीक है, इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर में सपोज करो कि मुझे 2 पॉइंट प्लॉट करना है। एक पॉइंट प्लॉट करना है 5,7 और दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है 7,5। रिस्पॉन्ड करो कि ये दोनों का दोनों सेम पॉइंट होगा कि अलग अलग पॉइंट होगा? अलग 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 पॉइंट। वेरी गुड, मतलब ऑब्वियसली एक पॉइंट मान लो कि 5,7 यहाँ कहीं पे आएगा और दूसरा 7,5 थोड़ा आगे होगा लेकिन इससे नीचे होगा। ऐसा कुछ लोकेशन आने का आएगा, एक है 5,7 और दूसरा है 7,5। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, फिर देखना ध्यान से। सपोज करो कि यही चीज अगर मैं सेट के हिसाब से लिखूं कि ये सेट है सपोज करो 5,7 और बी सेट है 7,5, इस टाइम पे ये लोग दोनों अलग अलग सेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेम सेट रिप्रेजेंट कर रहा है? सेम 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 सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि कोई कोई सिचुएशन में आप देखना कि कौन सा एलिमेंट आगे लिखा हुआ है और कौन सा एलिमेंट पीछे लिखा हुआ है, वो चीज देख के दोनों जो स्ट्रक्चर होता है वो अनइक्वल होता है। कहने का मतलब अगर मैं पॉइंट के हिसाब से सोचूं तो 5,7 इज अ टोटली डिफरेंट पॉइंट एंड 7,5 इज अ टोटली डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, बट अगर वही सेट थ्योरी के हिसाब से सोचे तो a इज इक्वल टू 5,7 एंड b इज इक्वल टू 7,5, ये दोनों का दोनों सेम सेट रिप्रेजेंट करता है। तो कोई कोई सिचुएशन में जो रिटन ऑर्डर है वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि आप आगे किसको लिख रहे हो पीछे किसको लिख रहे हो। ठीक है, और कुछ कुछ जगहों पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आगे किसी को भी लिखो पीछे किसी को भी लिखो, अल्टीमेटली दोनों चीज जो है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये चीज समझ लेने के बाद में मैं आप लोग को ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मल डेफिनेशन देता हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है उसका। डेफिनेशन है टू नंबर्स A and B listed in a specific order and enclosed in या inside ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, is called an ordered pair. It is represented as ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। ठीक है, रिस्पॉन्ड करो तो ये यहाँ तक का जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया ये आया समझ कि नहीं आया समझ? सर आया हाँ समझ सर ओके, तो इसको कहते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखा देता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट एक्सप्लेन किया आप लोगों को। नोट पहला कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए इन जनरल। ठीक है, इसको जनरली स्टूडेंट लोग सेट के साथ में कंफ्यूज कर देते हैं कि सर सेट में तो ए कॉमा बी लिखे बी कॉमा ए लिखे, ये दोनों का मतलब एक ही होता था, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में मतलब एक क्यों नहीं होता?
तो मतलब एक इसलिए नहीं होता बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए कमा बी आप ऐसा सोचो कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर में ए कमा बी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा और बी कमा ए जो है वो बी कमा ए पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, दोनों पॉइंट बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया आप लोगों को। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और सेकंड पॉइंट है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी, इफ लगा देता हूँ आगे, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी कमा डी, देन ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। मतलब अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से इक्वल होगा तो फर्स्ट कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा याद रखने का ट्राई करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके आगे देखो, उसके आगे है नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का, उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, आसानी है ये वाला भी, डिफिकल्ट नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से क्या मतलब होता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। इसका पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ और उसके बाद में मैं थ्रू एग्जांपल आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी sets, full stop, then the Cartesian product of A and B is the set, इसको थोड़ा अच्छे से सोचना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट, ठीक है। सेट डिनोटेड बाय, सिंबल क्या होगा इसका, A इंटू बी, ठीक है, कॉमा consisting of all the ordered pairs A comma B such that small a belongs to capital E and small b belongs to capital B, ठीक है। इसको एक बार पहले 10 सेकंड आप लोग पढ़ो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। एकदम सब फोकस करके पढ़ना। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, लेट A एंड B बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज द सेट डिनोटेड बाय A इनटू B, ये एक पहला इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टिंग ऑफ all the ordered pairs A, B such that A belongs to A and B belongs to B। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B को सबसे पहले तो ये समझो कि रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, A इंटू बी से। ये क्या होता है, ये सेट होता है। इस सेट में क्या होगा, इस सेट के अंदर में ऑर्डर्ड पेयर होगा। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो सारा ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट कैपिटल ए से आया होगा और सेकंड कंपोनेंट कैपिटल बी से आया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल में लेता हूं, उससे आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल,
सपोज करो कि कैपिटल ए इज इक्वल टू कहीं पर लिखा हुआ है 1,2 और कैपिटल बी इज इक्वल टू कहीं पर लिखा हुआ है a, b, c। अब मेरे को a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब मेरे को क्या फाइंड करना है, a इंटू बी फाइंड करना है। ठीक है, a इंटू बी में क्या होगा, a इंटू बी में वो सारा ऑर्डर्ड पेयर होगा जिन ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट फिलअप होगा a के एलिमेंट से और सेकेंड कंपोनेंट फिलअप होगा b के एलिमेंट से। क्या ये वाला बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ और सर। अब हम लोग वो सारा ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बेटा सोचो कि हम क्या ले सकते हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर हम ले सकते हैं कि 1 उसके साथ में पेयर बना देंगे a का। फिर हम क्या बना सकते हैं, 1 उसके साथ पेयर बना सकते हैं b। वेरी गुड। फिर 1, c। फिर अब 1 से तो सारा पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 कामा क्या हो सकता है ए, 2 कामा क्या हो सकता है बी, 2 कामा क्या हो सकता है सी। इसके बाद में आप सोचो कि क्या और कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आप क्रिएट कर सकते हो जिसका फर्स्ट कंपोनेंट कैपिटल ए से आए और सेकंड कंपोनेंट कैपिटल बी से आए। नो सर। बाकी स्टूडेंट्स बेटा रिस्पॉन्ड करो थोड़ा एनर्जी के साथ। हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं सर। तो दिस इज द एंड ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, और ये जो ओवरऑल पूरा का पूरा सेट आया, इस सेट को बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके अच्छा, आप लोग को सेट थ्योरी में याद होगा कि कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता था। एक होता था सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता था रूस्टर फॉर्म। ये जो बेटा दिखाया हुआ है ए इंटू बी, ठीक है, ये वाला, ये आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म के रूस्टर फॉर्म? रूस्टर फॉर्म करेक्ट। तो सेट का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो इन जनरल सेट बिल्डर फॉर्म होता है, मैं एक बार यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर के डेफिनेशन में ही कंटिन्यूड समझो कि हियर a इंटू बी इज इक्वल टू, ए इंटू बी में क्या होगा, a इंटू बी में होगा ऑर्डर्ड पेयर a कमा b। कैसा ऑर्डर्ड पेयर a कमा b? सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b कम्स फ्रॉम कैपिटल B। क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बेटा आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक नोट। नोट में देखना ध्यान से क्या होगा। पहला नोट है कि इफ कैपिटल A इक्वल टू 5 और कैपिटल B इज इक्वल टू 5। ठीक है, कहने का मतलब कि A या B में से कोई भी एक आदमी यदि नॉन एम्प्टी सेट हो जाए, मतलब एम्प्टी सेट हो जाए, नॉन एम्प्टी रहने से तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब ऊपर वाला सिचुएशन होगा। अगर A या B में से कोई भी एक आदमी एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A इंटू बी वो भी आएगा 5, एम्प्टी आएगा। ठीक है, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटू बी जो होगा, सिंस इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका कार्डिनैलिटी कितना हो जाएगा? 0। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। ओके, इसके बाद बेटा 2 नंबर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, बारंबार इसका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को करते समय। इफ कार्डिनैलिटी ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू P एंड कार्डिनैलिटी ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू Q। ठीक है, मतलब कैपिटल A के अंदर में P एलिमेंट्स है और कैपिटल B के अंदर में सपोज करो कि Q एलिमेंट्स है, तो उस सिचुएशन में जो A इंटू B होगा, ठीक है, देन cardinality of A into B will be is equal to P into Q। ठीक है, ये वाले चीज का वैसे क्या है कि फॉर्मल प्रूफ दे पाना थोड़ा सा मतलब क्या है कि मुश्किल है, मेंटली हम लोग इसको समझने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटू बी जो है उसके अंदर में क्या आएगा, सारा का सारा ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा। ठीक है, और कैसा ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा? ऐसा ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से भरा जाए, कैपिटल A से, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से भरा जाए, कैपिटल B से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर में कैपिटल A के अंदर में 2 एलिमेंट था,
कैपिटल बी के अंदर में 3 एलिमेंट हैं। तो कुल मिला के आप काउंट करो कि ए इंटू बी के अंदर में कितना एलिमेंट आया, 1 2 3 4 5 6। 6 आने का कारण क्या है, आप इसको ऐसा सोच सकते हो मन के अंदर में कि हमारे पास में फिलअप करने के लिए 2 पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन को भरा जाएगा किससे, कैपिटल ए के एलिमेंट्स से, ठीक है। और सेकंड पोजीशन को भरा जाएगा क्या चीज से, कैपिटल बी के एलिमेंट्स से, ठीक है। और टोटल ऐसा कितना पेयर हम बना पाएंगे, तो आंसर इसके जितना इनका होगा प्रोडक्ट। बोलो स्टूडेंट्स, क्या ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो इसीलिए कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू बी जो होता है वो एक्चुअल में थोड़ा और डिटेल में अगर मैं बोलूँ तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए टाइम्स कार्डिनलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू, इस सिचुएशन के लिए हम कह सकते हैं P इंटू क्यू। क्या ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ ओके, एक एग्जांपल में लेता हूँ, ठीक है। इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3, कैपिटल B इज इक्वल टू AEIOU, ठीक है। तो आप बताओ कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू बी कितना होगा? 15। तो आंसर इज 15। और इसके लिए क्या कि देखो कुछ निकालने का जरूरत नहीं है, मेंटली आप कैलकुलेशन करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आंसर विल बी, मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए टाइम्स ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 50। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, फिर सेकंड के बाद में बेटा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कहता है हमसे कि जनरली A into B is not equal to B into A, ठीक है। बट कार्डिनलिटी ऑफ A into B is equal to कार्डिनलिटी ऑफ B into A, ठीक है। इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। सपोज करो कैपिटल A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1,2 और कैपिटल B इज इक्वल टू दिया हुआ, थोड़ा कम एलिमेंट का लेते हैं इस बार, A, B, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग मेरे को A इंटू B बताओ तो क्या होना चाहिए? 1, A। एक सेकेंड, मैं यहाँ खुशी थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा, ठीक है। कभी भी हम लोग इसको बेटा 1, A नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर 1, A। क्या बोलेंगे बताओ? ऑर्डर्ड पे 1, A। यस, ओके। नेक्स्ट बेटा क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर 1, B। नेक्स्ट क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर 2, A। और नेक्स्ट क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर 2, B, ठीक है। अब B इंटू A सोचो क्या होगा? ऑर्डर्ड पे A,1 ऑर्डर्ड पेयर A,2 ऑर्डर्ड पेयर B,1 ऑर्डर्ड पेयर B,2। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, देख के बताओ कि A इंटू बी और B इंटू ए इक्वल है आप लोग के हिसाब से कि इक्वल नहीं है? इक्वल नहीं है। नहीं है। इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि A इंटू बी के अंदर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो अलग है और B इंटू ए में जो है वो एग्जैक्टली A इंटू बी का रिवर्स है। और मैंने ऊपर ही आपको समझाया कि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट अगर आगे पीछे लिखा हुआ हो तो वो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होता। तो उस हिसाब से A इंटू बी का जो कंटेंट है यहाँ पे वो अलग है और B इंटू ए का जो कंटेंट है वो अलग है। बोलो स्टूडेंट्स, आया बात समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ सर। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे क्लियरली, A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए, ठीक है। ये हो गया एक बात। लेकिन क्या हम यहाँ पर ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि दोनों के अंदर में जो काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स है, जो इनका कार्डिनलिटी है वो इक्वल है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू बी इज हाँ इक्वल सर। टू कार्डिनलिटी ऑफ B इंटू ए। आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। 3 नंबर के बाद बेटा अब हम लोग चौथे पॉइंट पे बात करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। आप लोग को याद होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह हम लोग किए थे जब हम लोग को सेट में से, कोई भी नॉर्मल सेट में से एक रैंडम एलिमेंट लेना होता था, ठीक है।
तो अगर सपोज करो कि कैपिटल ए कोई सेट है और इसमें से मेरे को कोई रैंडम एलिमेंट चाहिए, तो आप लोग को याद होगा कि प्रोटोकॉल ऐसा था, लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट। रिकॉल करो बेटा, याद आया नहीं याद आया? हाँ सर। ओके। लेकिन जब कभी भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से बेटा आर्बिटरी एलिमेंट लेना है, ठीक है, सपोज करो कि आपको कोई एक सेट है a into b और इसके अंदर में आर्बिटरी एलिमेंट लेना है, तो इसके अंदर यदि आप कहते हो कि लेट x बिलोंग्स टू a into b बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, तो ये तरीका गलत होगा। इस तरीके से हम लोग काम नहीं करते। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। और ये तरीका काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि a into b के अंदर आप देख सकते हो कि जो भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है वो सारा का सारा कौन से फॉर्मेट में, x, y ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इसीलिए बेटा जब कभी भी हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई आर्बिटरी एलिमेंट अगर चूज करना है तो चूज करने का तरीका क्या होगा देखो, ठीक है। फॉर टेकिंग एनी आर्बिटरी एलिमेंट फ्रॉम A into B, we take it as let ordered pair x comma y belongs to A into B be any arbitrary element। देखो क्या ये चीज समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ये चीज याद रखना। और यहाँ पे बेटा ये चीज मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन वेल अंडरस्टूड रहेगा कि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि x जो है वो कहाँ से आएगा, कैपिटल A से, और y जो है वो कहाँ से आएगा, कैपिटल B से। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो अभी तक के पढ़े हुए थ्योरी पे स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखना ध्यान से कि इफ कार्डिनैलिटी ऑफ A into B is equal to 6 and 3 elements of A into B are ordered pair 1,4, ordered pair 2,4 and ordered pair 3,6, then find A into B। मैं 10 सेकेंड चांस आप लोगों को दे रहा हूँ, आराम से पहले एक बार सोच लो और फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ए का एलिमेंट से 1, 2 और 3 हाँ सर। और बी का है 4 और 6, तो फिर आज बी का है 4 और 6, करेक्ट। मतलब जैसा सिनेरियो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कि बोल दिया है कि A into B में 6 ही एलिमेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो A into B में अगर 6 ही एलिमेंट होना चाहिए तो इसका अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? कार्डिनैलिटी मैं यहाँ नीचे सोचता हूँ, बाकी लोग भी देखो यहाँ पर। कार्डिनैलिटी ऑफ A into B इज इक्वल टू 6। इसका अलग अलग पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि कार्डिनैलिटी ऑफ सपोज करो कि A का वैल्यू 6 हो जाए और कार्डिनैलिटी ऑफ B का वैल्यू 1 हो जाए। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि B के अंदर में 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो पक्का है, 4 और 6। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। तो वो पॉसिबिलिटी फेल हो जाएगा। फिर एक पॉसिबिलिटी है कि A के अंदर में 2 एलिमेंट हो जाए और B के अंदर में 3 एलिमेंट हो जाए। मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ A का वैल्यू अगर सपोज करो कि 2 हो जाए और कार्डिनैलिटी ऑफ B का वैल्यू 3 हो जाए, तो भी हमारा काम बन सकता है कि कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटू B का वैल्यू 6 हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कार्डिनैलिटी ऑफ A का वैल्यू अगर हम 2 मान के चलेंगे यहाँ, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A में 3 एलिमेंट तो कम से कम अलग अलग है ही। बोलो हाँ या ना। तो ये पॉसिबिलिटी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एक पॉसिबिलिटी निकल के आता है कि कार्डिनैलिटी ऑफ A का वैल्यू जो है वो 3 हो जाए और कार्डिनैलिटी ऑफ B का वैल्यू जो है वो 2 हो जाए। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक इसलिए लग रहा है क्योंकि A के अंदर में 3 एलिमेंट दिखाई भी दे रहा है
और बी के अंदर में 2 एलिमेंट डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन फिर इसको डिस्कार्ड करके थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली अगर इसको डिस्कार्ड करके हम आगे बढ़े तो फिर एक लास्ट पॉसिबिलिटी होता है कि ए का कार्डिनलिटी 1 हो जाए और बी का कार्डिनलिटी 6 हो जाए। तो ये चीज तो क्लियरली डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ए के अंदर में कन्फर्मली कितना एलिमेंट दिया हुआ हम लोग को, 3 अलग अलग। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो सारे पॉसिबिलिटीज में से एक्सेप्टेबल पॉसिबिलिटी कौन सा हुआ हम लोग के लिए कि कार्डिनलिटी ऑफ ए का वैल्यू 3 और कार्डिनलिटी ऑफ बी का वैल्यू 2। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसी के साथ फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। सॉल्यूशन हम बोलेंगे क्लियरली कार्डिनलिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 3 कॉमा कार्डिनलिटी ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ हम यहाँ से ये भी क्लेम कर सकते हैं कि ए मस्ट बी इक्वल टू 1, 2, 3 एक सेट होगा एंड बी सेट मस्ट बी इक्वल टू 4, 6। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, यहाँ से बेटा अब a इंटू बी इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। बोलो क्या होगा? 1, 4, 1, 6, फिर नेक्स्ट 2, 4 और 2, 6। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। और लास्ट 3, 4 एंड 3, 6 ऑर्डर्ड पे, ठीक है। आई होप कि ये सब कुछ को मतलब सबको समझ में आ गया पूरा। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, इसी टाइप के थीम पे बेस्ड बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन इज इफ a into a has 9 elements and two of them are 1, 0 ordered pair and 0, -1 ordered pair. Find a into a। ये क्वेश्चन, चलो 10 सेकेंड आराम से सोचो। ए का एलिमेंट्स -1, 0 2 -1 और 1। 1 मतलब एक बात 1, 0, -1 परफेक्ट बेटा। एक बात पक्का क्लियर है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यहाँ पर एक ही चीज एक्सेप्टेबल है, वो क्या? 3। सर दोनों का एक जैसा ही होगा ना? हाँ मतलब सेम ही सेट है ना, कैपिटल हाँ। ए है, तो यहाँ पर एक ही चीज पॉसिबल है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाए? 3 हो जाए, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए का वैल्यू अगर कुछ और हुआ तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू ए का वैल्यू फिर 9 नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। इसको 9 करने के लिए बेटा एक ही पॉसिबिलिटी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाए? 3 हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना, तो आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ तो अगर ये चीज क्लियर है बेटा तो एलिमेंट्स को देख के हम यहाँ से क्लियरली ये भी क्लेम कर सकते हैं कि कैपिटल ए के अंदर में एलिमेंट्स क्या क्या होना चाहिए? 1, 0, -1, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हम लोग आराम से a इंटू ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। a इंटू ए देखो क्या होगा, बस थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे a को एक बार और लिख लेता हूँ ताकि आप लोग आराम से देख देख के बता सकें, ठीक है। बोलो तो क्या होगा? 1, 1, ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, ऑर्डर्ड पेयर 1, 0, ऑर्डर्ड पेयर 1, -1, फिर ऑर्डर्ड पेयर 0, 1, ऑर्डर्ड पेयर 0, 0, ऑर्डर्ड पेयर 0, -1, और लास्टली जो सेट होगा वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर -1, 1, ऑर्डर्ड पेयर -1, 0 और ऑर्डर्ड पेयर -1, -1। तो ये कुल मिला के 9 एलिमेंट होगा। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ सोल्यूशन? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये भी आसानी है। इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू सेट -1, 1, ठीक है, ये सेट है, सेट -1, 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू ए इंटू ए, ये फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो इस बार क्या होगा सोल्यूशन।
थोड़ा ध्यान से देखना, हम लोग को फाइंड करना है a इंटू ए, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए हो जाएगा सेट -1, 1 इंटू सेट -1, 1 इंटू सेट -1, 1, ठीक है। पहले दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लोग परफॉर्म करें तो उसका रियलिटी कुछ ऐसा निकलना चाहिए। देखना ध्यान से, दिस इज इक्वल टू सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर -1, -1, कॉमा -1, 1 ऑर्डर्ड पेयर, कॉमा 1, -1 ऑर्डर्ड पेयर, कॉमा 1, 1 ऑर्डर्ड पेयर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। और हाँ सर। इनटू एक सेट रहेगा जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या होगा, -1 और 1, एक ऐसा भी अटका हुआ रहेगा। इसके बाद बेटा क्या होगा कि आप अगर इस ऑर्डर्ड पेयर के सेट को फर्दर इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि सारे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर में आपको एक एक करके ये दोनों चीज लगाना पड़ेगा। पहले चारों ऑर्डर्ड पेयर के एंड में आपको ये वाला लगाना पड़ेगा -1, और उसके बाद में चारों ऑर्डर्ड पेयर के एंड में आपको लगाना पड़ेगा 1, ठीक है। उससे देखो क्रिएट क्या होगा, उससे क्रिएट ये होगा बेटा, एकदम ध्यान से देखना, -1, -1, -1, ठीक है। अच्छा, ये जो नया चीज आया है इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके, इसी तरीके से बेटा अगर 4 एलिमेंट आ जाता तो हम बोलते कि ऑर्डर्ड 4 टपल, ठीक है। लेकिन वो सब चीज चाहिए नहीं है आप लोग को, ठीक है। आप लोग को तो 3 तक ही चाहिए मैक्सिमम। तो 2 वाले को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर और 3 वाले को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या ये टर्मिनोलॉजी समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, बचा हुआ एलिमेंट्स बताओ बेटा, अब क्या होना चाहिए? -1, 1, -1, नेक्स्ट 1, -1, -1, नेक्स्ट 1, 1, -1, इसके बाद में -1, -1, 1, उसके बाद में -1, 1, 1, उसके बाद में 1, -1, 1, और लास्टली 1, 1, 1। ये होगा पूरा टोटल कलेक्शन। सर रिस्पॉन्ड करो हाँ, बताओ। ये तीनों का एक साथ भी तो कर सकते हैं ना? तीनों को एक साथ मतलब जैसे? जिससे अच्छा, मतलब आप ये बीच वाला स्टेप को स्किप करना चाहते हो? हाँ, ये वाला। अगर आप कॉन्फिडेंट हो बेटा कि आंसर में कोई मान लो कि मिसप्लेसमेंट नहीं होगा आपसे, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करोगे आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप कर सकते हो बीच वाला स्टेप। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ अगर है यहाँ अवेलेबल तो। है, दिस इज द क्वेश्चन। इसको एक बार आप लोग आराम से 1 मिनट के लिए सोच, मैं टाइम देता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। टेक योर टाइम ऑफ 1 मिनट एंड टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। सर R इंटू R तो XY प्लेन होगा, और R इंटू R 3D प्लेन में सारा पॉइंट। XYZ प्लेन। XYZ प्लेन, वेरी गुड। दो प्लेन नहीं स्टूडेंट्स, सर, XYZ स्पेस। XYZ स्पेस, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, बाकी लोग बताओ। खुशी क्या बोल रहे हो, बात कंप्लीट करो अपना। R इंटू R तो प्लेन में होगा, और R इंटू R कोई 3D स्पेस में सारा पॉइंट्स को लाई करता है। ओके, बाकी लोग बताओ, क्या ये बात से सहमत हो आप लोग कि खुशी जो कह रही है वो करेक्ट है? हाँ सर। ओके, और कितने लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया? वो लोग रिस्पॉन्ड करो कि सर ये क्वेश्चन तो पल्ले नहीं पड़ा। मेरे को सर, मेरे को भी नहीं आया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो तो आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। कैपिटल आर का मतलब क्या बताओ? रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक, आर इंटू आर का मतलब क्या होगा? एक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स जो है वो भी रियल नंबर और वाई जो है वो भी रियल नंबर से आएगा, और ऐसा जितना भी पेयर पॉसिबल है वो सारा पेयर इस कलेक्शन के अंदर में मौजूद है। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना।
हाँ सर। हाँ सर। ऐसा सारा पेयर बेटा आपको लगता है कि 2 डायमेंशनल जो कार्टेशियन प्लेन होता है, ये सारा पेयर इस 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन का कोई ना कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा? हाँ सर। नमन? हाँ सर। और आपको ऐसा लगता है कि इस 2 डायमेंशनल प्लेन में जितना भी पॉइंट है वो सारा पॉइंट इस सेट के अंदर में काउंटिंग में आ जाएगा? हाँ सर। क्योंकि x और y की जगह तो सारा रियल नंबर पॉसिबल है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो इसीलिए बेटा इसका इंटरप्रिटेशन खुशी ने बिल्कुल करेक्ट कहा था, रमन ने भी राइट बोला था। ठीक है, मैं लिखता हूं कि r इंटू आर दिस विल रिप्रेजेंट, पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म लिख देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर x, y such that x belongs to real number, y belongs to real number। और इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस अगर हम लोग सोचेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन rectangular (2D) प्लेन। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्या ये आंसर आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके बेटा, इसी थीम पे इमेजिन करो कि r इंटू r क्या रिप्रेजेंट करेगा अगर 3 बार हो जाए तो? r इंटू r सर 3D फिगर, 3D मतलब 3D के अंदर 3D का पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो एक बार पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं कि x, y, z such that x will come from real number, y will come from real number and z will also come from real number। और ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो इट विल रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3D स्पेस। बाकी लोग थोड़ा एनर्जी के साथ में रिस्पॉन्ड करो। आया समझ ये पूरा सोल्यूशन कि नहीं आया समझ? सर आया समझ। ओके, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी के अंदर का ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये इजी सा है, देख लेते हैं कि ये भी है कि नहीं। है ये वाला भी। दिस इज द क्वेश्चन। देखो पढ़ो इसको कि कैपिटल A इज इक्वल टू सेट 1, 2, कैपिटल B इज इक्वल टू सेट 2, 3 एंड कैपिटल C इज इक्वल टू 1, 3, 4। आपको बोला है कि वेरीफाई करो। ठीक है, फाइंड वाइंड करने कुछ नहीं बोला है, वेरीफाई करने बोला है कि वेरीफाई A इंटू बी इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू C। काफी आसान सा काम। ठीक है, हम लोग LHS RHS दोनों को अलग अलग से वेरीफाई करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि दोनों से सेम ही सेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं सोल्यूशन के नाम पे जो जो सेट हम लोग को दरकार पड़ेगा मैं उन सारे को एक बार लिखना चाहता हूँ। मैं लिख लेता हूँ पहले उनको। सोल्यूशन कैपिटल A इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ हम लोग को 1, 2। ठीक है, फिर कैपिटल B इज इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 2, 3 सेट। कैपिटल C इज इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 1, 3, 4 सेट। और आगे चल के हम लोग को B इंटरसेक्शन C का भी दरकार पड़ेगा। तो B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हो 3 आएगा शायद। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, B इंटरसेक्शन C आया समझ, नहीं आया समझ? आया समझ। अब बेटा LHS हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। LHS में क्या है हमारे पास में? A इंटू B इंटरसेक्शन C, ये है हमारे पास। तो A का मतलब हो गया यहाँ पर 1, 2 और इंटू B इंटरसेक्शन C का मतलब हो गया 3।
तो इसका रिजल्ट, इसका आउटकम आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 1,3 कॉमा ऑर्डर्ड पेयर 2,3। ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे RHS। RHS थोड़ा लंबा जाएगा। RHS में है हमारे पास में, देखना ध्यान से, A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी, ये है हमारे पास में RHS। अब A का वैल्यू है यहाँ पर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं, सेट 1,2, और B का वैल्यू है सेट 2,3। ठीक है, ये एक चीज होगा। इंटरसेक्शन A का वैल्यू है सेट 1,2 और C का वैल्यू है, ये थोड़ा बड़ा है, सेट 1,3,4। ठीक है, आगे इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें, या बीच में एक लाइन खींच देता हूँ सच दैट कंफ्यूजन नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा, देखना ध्यान से, इसके अंदर में ऑर्डर्ड पेयर 1,2, फिर साथ में ऑर्डर्ड पेयर 1,3, फिर साथ में ऑर्डर्ड पेयर 2,2 और फिर साथ में ऑर्डर्ड पेयर 2,3। ठीक है, इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा ऑर्डर्ड पेयर 1,1, ऑर्डर्ड पेयर 1,3, ऑर्डर्ड पेयर 1,4, ऑर्डर्ड पेयर 2,1, 2,3 और 2,4। अब आप लोग क्लियरली देखो कि इसके अंदर में भी अगर कॉमन आप ढूंढोगे तो कॉमन आपको 1,3 दोनों में दिखाई दे देगा और 2,3 भी आपको दोनों में दिखाई दे देगा, लेकिन इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो अल्टीमेटली बेटा ये भी क्या देगा हमको, ऑर्डर्ड पेयर 1,3 कॉमा ऑर्डर्ड पेयर 2,3। देखो क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। और दोनों से हम क्या बोल सकते हैं फाइनली कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसा टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। इसके बाद में जो है बेटा, ये वही है कि जो वहां पे था अपने नॉर्मल सेट थ्योरी के अंदर में, कि प्रूव यूजिंग नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, एक्स वाई वाला प्रूफ याद है आप लोग को, कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट राइट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड सबसेट लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते थे हम लोग। हाँ सर। तो वही वाला टाइप का जो कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन अब हम लोग थोड़ा सा डील करेंगे। ठीक है, वैसा क्वेश्चंस भी आता है इस वाले पार्ट में। मैं इसमें लिख देता हूँ हेडिंग, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आर्बिटरी एलिमेंट, आर्बिटरी एलिमेंट। ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान से। पहला क्वेश्चन, इफ कैपिटल A सबसेट कैपिटल B, then prove that A into C सबसेट B into C। ठीक है, कंसेप्ट तो ओवरऑल आप लोग को याद ही होगा। इस टाइप का कुछ भी प्रूव करना रहने से जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको पहले हम लोग आर्बिटर एलिमेंट ले लेते हैं उसके अंदर में, और फिर ट्राई करते हैं कि वो आर्बिटर एलिमेंट कहाँ में प्रेजेंट हो, राइट हैंड साइड वाले में प्रेजेंट हो। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये वाला चीज याद है नहीं याद है? याद हाँ है सर। ओके, तो बेटा फाइनली यहाँ पे प्रूव दैट हम लोग को क्या करना है, प्रूव दैट हम लोग को ये वाला करना है कि A into C इज सबसेट ऑफ B into C। ठीक है, तो ये प्रूव दैट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमको प्रूव करना है उसके LHS में जो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये वाला A into C, उसके अंदर हम ले लेंगे एक आर्बिटरी एलिमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर कभी आर्बिटरी एलिमेंट आपको लेना है तो लेने का तरीका होगा कि आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर। आप एक्स या वाई उस टाइप से नहीं ले सकते। क्या ये वाला बात याद है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके, तो यहाँ हम बिगिन कैसे करेंगे, देखो, लेट ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू A into C, B
एनी आर्बिटरी एलिमेंट। ठीक है, अब ये लेने का मतलब क्या होगा, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया। दिस इंप्लाइज कि x जो है वो कहां पर रहेगा, a में, एंड y जो है वो कहां पर रहेगा, सेकेंड वाले में, यानी कि c में। रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, ये आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। और एंड को जो है वो बेटर रहेगा कि हम लोग वर्ड्स में ही लिख दें, सिंबल लगाने से हो सकता है कि स्कूल में कट जाएगा। एंड y बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या मैं इस स्टेप में ये बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c? रीजन बीइंग, हाँ सर। सिंस कैपिटल A जो है वो B का क्या है, सबसेट है, तो A के अंदर में जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट B के अंदर भी होगा। बोलो स्टूडेंट्स, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब यहां से बेटा जैसे आप देखो कि ये ऑर्डर्ड पेयर था, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा जनरल ऑर्डर्ड पेयर, तो हमने बोला कि पहला आएगा पहले वाले से, दूसरा आएगा दूसरे वाले से। ये चीज हमने लिखा है यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक इसी तरीके से अगर हम कभी बैक ट्रैक करें कि x बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल C, ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने। अब यहाँ से यदि आप चाहो तो अगले स्टेप में आप कह सकते हो इस टाइप से, देखो दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर x, y जो है वो कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा B इंटू। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो देयरफॉर बेटा क्या हो गया हम लोग से, देयरफॉर ये हो गया हम लोग से कि फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y। अच्छा, ये सिंबल मैंने पहले बताया था सेट थ्योरी में कि नहीं बताया था? हाँ सर। नहीं बता। बताया हुआ होगा। ओके, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, फॉर ऑल। ठीक है, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। v और उसका पेट ऐसे काट दिया जाता है तो इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल। ठीक है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं ये स्टेटमेंट दोबारा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। देखो, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू A into C implies ordered pair x, y belongs to B into C। इसका मतलब ये हुआ कि A into C के अंदर में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर x, y होगा वो सारा ऑर्डर्ड पेयर B into C में भी होगा, ऐसा हमने प्रूफ कर दिया। बोलो, आया अब ये लाइन का मतलब समझ कि नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। तो ये वाला अंडरस्टैंडिंग बेटा क्या चीज का होता था, इसका मतलब ये है कि A into C का जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा B into C में चला गया, और अगर ऐसा हो गया तो A into C जो है वो B into C का क्या बन जाएगा, सबसेट। देयरफॉर A into C सबसेट B into C। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। स्टूडेंट्स कंफर्म करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके, तो बेटा देखो ये चीज थोड़ा नया है, ठीक है, इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन एक बार घर पे रीड करोगे दोबारा से तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन को क्या है कि मैं आज के लिए एक बार इतना पे ही रोकता हूँ। ठीक है, नया क्लास है तो आप लोग एक बार क्या है कि घर पे आराम से इनको रिवाइज करो, सारी चीजों को दिमाग में पहले सेटल करो, और सेटल करने के बाद में अगली क्लास से हम लोग थोड़ा सा और स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर में आज के लिए